लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, और ये जो कहता है उनको तो मैं इतने डंडे मारूं कि 7 जन्म तक ना भूल पाए। अब बताओ, इसका अर्थ कोई जानना चाहता तो पूछ लो, 2 मिनट का काम है, बता दूंगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बताओ जरा, ज्ञान चाहिए ना, जानना है तो कमेंट करो। हम ना खाली हाथ जाते हैं, ना खाली हाथ आते हैं, है ना। हम पैदा होते हैं तो मुट्ठी बंधी होती है। अब मेरे अंदर लगता है औगड़ आ गया है बनारस वाला। हम जब पैदा होते हैं तो मुट्ठी बंधी होती है, ठीक है। मुट्ठी बंधी होती है, ये हमेशा याद रखना। जब बच्चा पैदा होता है ना तो मुट्ठी बंधा हुआ होता है, ऐसा होता है। फिर उसे मालिश करके उसके हाथ को खोला जाता है। मालूम है मुट्ठी बंधे रहने का कारण क्या है? जितने तुमने कुकर्म किया है, पाप किया है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ में लेके आते हो, इसीलिए वो मुट्ठी बांध कर आता है। समझ में आया? खाली हाथ जाते हैं हम। खाली हाथ जाते हैं मतलब क्या? जो कुछ भी हमने इस संसार में बनाया, लोगों को मूर्ख बनाया, उल्लू बनाया, सब कुछ किया अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। मरने के वक्त वो हमें काम नहीं आया, इसलिए हम खाली हाथ जाते हैं। जब हम राख हो जाते हैं तो कर्म जो होता है हमारा ऊपर नहीं जाता। कोई भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ना तो तुम्हें अपने शरण में लेंगे, ना तो तुम्हारे कर्मों को अपने शरण में लेंगे। तुम्हारे कर्म भी यही खाक हो जाते हैं। वो कर्म एक गठरी बन के, पोटली बन के इस संसार में रह जाता है। जब तुम दूसरी बार आओगे तो 9 महीने गर्भ में रहते हो, तुम्हारा कर्म तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे गर्भ में घुस जाता है। कर्म उसी गर्भ में घुस जाता है जहां तुम पलते हो, वहीं से तकलीफ देना चालू करता है। कभी यहां दर्द देगा, कभी बच्चा टेढ़ा हो गया, कभी लंगड़ा हो गया, कभी वो सांस ही नहीं ले रहा। कर्म वहीं से परेशान करना चालू करता है। कैसा वो पैदा हो भी गया तो मुट्ठी बंधा रहेगा। कर्म उसे, उसके कुकर्म उसे फिर उसके हाथ में आ जाता है। और जिन चूतियों ने ये बोला है ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, ये उनके गाल के ऊपर तमाचा है। ये बहुत समय से सुन रहा हूं मैं, बहुत समय से सुन रहा हूं। ये मुझे पसंद नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं है वो नहीं पसंद है। गलत बोल रहा हूं तो सभी लोग बताएं। इसीलिए कहते हैं कि सदा सर्वदा आप सभी को सत्य का चुनाव करना चाहिए, सत्य का नहीं। एक झूठ ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी को उलझा देता है, हमें मरने के लिए मजबूर कर देता है। एक सत्य ऐसा होता है, सत्य बोलने पे नात रिश्तेदार दूर तो हो जाएंगे, पर वो बहुत जल्द तुम्हारे करीब भी आ जाएंगे। करीब क्यों आ जाएंगे? उनको पता है अगर उसे छुपाना होता तो झूठ बोल देता, लेकिन उसने अपनी गलतियां माना है और सत्य की राह पे चलकर ही बोल दिया है कि मैं गलत हूं। तो सभी लोग डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अगर झूठ बोलना होता तो झूठ बोल देता, परंतु वो झूठ नहीं बोला है। सत्य इसलिए बोला है कि कल के तारीख में उसे किसी भी गुनाहों का सजा मिलेगा तो हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में, उसके बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और झूठ बोल दिया तो वो उलझ जाएगा, वो बिल्कुल उलझ जाएगा। जैसे आप सब जानते हो कि आपने कहावत सुनी होगी, काफी लोग बोलते हैं अरे कल यार 4 लोग आ गए मुझे मारने के लिए, धमकियां दे रहे थे, मैं कैसे कैसे जान बचाऊं। तुम्हें मालूम है, तुम्हें फोन कर रहा था तो तुम फोन उठाया लेकिन मजाक में ले लिया। फिर बोलता अरे तू ऐसा ही होता है, ऐसा ही करता है। तू बोलता अरे यार मजाक कर रहा था। हमेशा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में यही बेहुदा बातें करते रहेगा।
कि हमें मारने आया, ये आया, तो वो बोलेगा अरे रुक मैं आता हूं, कहाँ है तू, चल। वो गाड़ी निकाला या तो पैदल चल दिया, अरे बोले रहने दे भाई मैं मजाक कर रहा था। एक दिन वही मजाक सत्य के भांति खड़ा हो जाता है। जब उस समय जब वो फोन करेगा, मैसेज करेगा कि भाई मैं मरने वाला हूं, आ जाओ, 4 लोग पकड़ लिए मुझे, मार रहे हैं, काट रहे हैं मुझे, और उस समय भी वही बातें सुनने के लिए आता है, और सामने वाला यही बोलेगा अरे पागल है साला, मजाक करता होगा, और वो अचानक मारा जाता है। समझ में आया? झूठ सोच समझकर बोले, है ना? सत्य हो गया तो कोई शाप नहीं देगा। मरना है तो झूठ बोलो, नहीं मरना है तो भैया सत्य के मार्ग पे चलो और सत्यता के कार्य करो और जिंदा रहो और दूसरों को जीने भी दो। किसी को टेंशन दे के, किसी को परेशान करके मिलेगा क्या?